नेटो एक्सपेंशन और नेटो फ्रेगमेंटेशन, इसका हम यहां पर एनालिसिस करने वाले हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि यूएसए और नेटो अलायंस के दरमियान में हमें टेंशन एस्केलेट होते हुए नजर आई। तो दोस्तों हम यहां पर यह चीज देखेंगे कि बेसिकली रीजंस क्या हैं जो यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान में यहां पर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ, इस चीज को यहां पर देखने वाले। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके बेसिक्स यहां पर क्लियर करवाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे यूएसए वर्सेस नेटो, हैज नेटो ब्रोकन। जो अभी रीजनल और ग्लोबल लेवल के ऊपर एक ही डिबेट यहां पर चल रही है कि नेटो अलायंस यहां पर टूटने वाला है, इस चीज को यहां पर देखेंगे। और यह कितना मुश्किल है किसी मेंबर का यहां पर टूटना, वो भी यहां पर देखेंगे, लीगली भी देखेंगे यहां पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे रीशेप ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हो क्या रहा है कि अभी ट्रांस अटलांटिक रिलेशन जो है हमें यहां पर वो काफी कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ट्रांस अटलांटिक जो हमें यहां पर रिलेशंस नजर आ रहे हैं वो बेसिकली वेस्ट जो हमें यहां पर यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान में नजर आते हैं, जो अटलांटिक ओशन इनके दरमियान में आता है, ठीक है दोस्तों। अब हो क्या रहा है कि ट्रांस अटलांटिक अलायंस फेसेस अनप्रेसिडेंटेड इंटरनल टेंशंस, यूएसए एक्शंस एंड यूरोपियन रिस्पॉन्सेस चैलेंजेस 7 डेकेड्स ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी। अब इसको बने हुए ऑलमोस्ट अगर बात की जाए तो यहां पर 70 ईयर होने वाले। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है कि इनके दरमियान में यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग यहां पर डेवलप हो रही है ना। अब हर यहां पर अलायंस को बोला जाता है तो वो इक्वली यहां पर कंट्रीब्यूट करे, यह है यूएसए की रिक्वायरमेंट, लेकिन इस रिक्वायरमेंट को यहां पर पूरा नहीं किया जाता, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहां पर यह देखेंगे कि फ्रॉम टेरिटोरियल एम्बिशन टू डाइवर्जिंग थ्रेट्स assessments, NATO confronts a historic test of unity that could reshape global security architecture। इस चीज को यहां पर देखने वाले। देखो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं या बताऊं, यहां पर 6 रीजंस यहां पर हमारे सामने आती हैं जिसकी वजह से यूएसए और यहां पर नेटो के दरमियान में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। फर्स्ट नंबर पर अगर यहां पर बात करूं तो हमारे पास यहां पर आता है कि जब ट्रंप ने यहां पर स्टेटमेंट सामने आई है ना, जो यहां पर बीबीसी को दी गई, ठीक है, वहां पर यह कहा गया कि यहां पर जो है वो कह ले के नेटो का यहां जो अलायंस है उनका जो है हमें कह ले के जो अफगानिस्तान के अंदर हमने यहां पर ऑपरेशन किया था, इनके नेटो अलायंस में से कुछ आगे गए और कुछ आगे जो गए हैं उनमें से भी जो है वो फर्दर आगे नहीं गए। तो ये स्टेटमेंट हमें यहां पर देखने को मिलती है ट्रंप की, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो है वो एक कह ले के काफी जो है यहां पर इश्यू क्रिएट होता है कि किस तरह जो है ट्रंप हमें जो है वो कह ले के कंप्लेन कर रहा है या ब्लेम कर रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है कि हम जो है यहां पर जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है रोल प्ले नहीं किया। हालांकि अगर देखा जाए हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो कह लें कि आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग एक स्टेट के ऊपर हमला पूरी स्टेट्स के ऊपर हमला समझा जाएगा, इसके जरिए जो है फिर यहां पर जो है वो ऑपरेशन लॉन्च किया गया अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन दोस्तों यहां पर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हमें नजर आते हैं केयर स्टारमर, वो कहते हैं कि यहां पर हमारे जो ट्रूप्स है 457 लोग जो है यहां पर मारे गए यहां पर अफगानिस्तान के अंदर। तो उन्होंने काफी यहां पर जो है ट्रंप को यहां पर क्रिटिसाइज किया। उसके बाद अगर देखा जाए डेनमार्क के जो हमें प्राइम मिनिस्टर नजर आती है मैटी फ्रेडरिक्सन, उन्होंने भी काफी यहां पर क्रिटिसाइज किया दोस्तों, है ना। दूसरी हमें यहां पर रीजन ये देखने को मिल रही है कि यूएसए बार बार ब्लेम ये लगा रहा है कि कंप्लेन कर रहा है कि जितना यहां पर अलायंस को कंट्रीब्यूशन करना चाहिए उतना अलायंस यहां पर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही। एक चीज ये है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर जो इराक के अंदर यहां पर जो बेसिकली ऑपरेशन लॉन्च किया गया नेटो का, तो यूरोपियन कंट्रीज का यह कहना है कि हमें जो है इराक के अंदर जब यहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो विदाउट कंसेंसस से किया गया, है ना। उसके बाद अगर देखा जाए जिस तरह हमें यहां पर ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल करने की बात नजर आती है, यूएसए चाहता था कि हम यहां पर क्या करें, ग्रीनलैंड के ऊपर हमें कंट्रोल चाहिए क्योंकि हमें यहां पर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है अमेरिका को, तो इसीलिए हमें ग्रीनलैंड के ऊपर यहां पर कंट्रोल चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि डेनमार्क इस चीज को यहां पर क्रिटिसाइज करा, क्योंकि अगर देखा जाए ग्रीनलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ डेनमार्क है, ऑटोनोमस टेरिटरी है डेनमार्क की। लेकिन यूएसए ये कहता है कि यहां पर
ग्रीनलैंड को बचाने वाला तो मैं था। जो कह ले कि यहां पर वर्ल्ड वॉर सेकंड जो अब यहां पर स्टार्ट होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि नाजी जर्मनी डेनमार्क को कंट्रोल कर लेता है, पूरा कैप्चर कर लेता है और ग्रीनलैंड जो अकेला रह जाता है। तो फिर वहां पर यूएसए जो है क्या पर मिलिट्री बेसिस बनाता है और जिसकी बेसिस के ऊपर नाजी जर्मनी से वो बचाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि यहां पर जो है वो यूएसए और डेनमार्क के दरमियान में ग्रीन लैंड एग्रीमेंट होता है, जहां पर यूएसए अपनी मिलिट्री बेसिस बनाते हैं और वहां पर इनकी जो है पिटुफिक जो है यहां पर स्पेस बेस भी नजर आती है यूएसए की। तो यूएसए कहता है कि भाई हमें यहां पर जो है वो ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल चाहिए, क्योंकि आगे जो है वो आर्किटेक्ट के अंदर जो आर्किटेक्ट सर्कल के अंदर क्या है, यहां पर कंपटीशन चल रहा है। तो वहां पर जो हमें सबसे ज्यादा ग्लोबल पावर्स देखने को मिल रही हैं, रशिया और चाइना हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से है जो हमें यहां पर जो है इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ सकता है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है। तो अब ये चीज है, जब से ये यहां पर डिस्कशन स्टार्ट हुई तो यूरोपियन कंट्रीज जितने भी थे वो एक साइड पे यहां पर खड़े हो गए और वो कहने लगे कि भाई यहां पर ग्रीनलैंड के ऊपर आप कंट्रोल नहीं ले सकते, ये आप समझ ले कि नेटो का पूरा अलायंस है, अगर आप एक के ऊपर ले रहे हो तो ये तो फिर कह ले कि नेटो को जो है वो तोड़ने के बराबर समझा जाएगा रूल्स को। ठीक है, तो उनमें अब क्या हुआ कि 8 कंट्रीज को यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न किया कि अगर आप ग्रीनलैंड को जो हमें परचेज करने के लिए नहीं देते तो उसको जो है यहां पर टैरिफ का यहां पर सामना करना पड़ेगा। अब टैरिफ दोस्तों कितने यहां पर है, 10 to 15% हमें देखने को मिल सकता है। तो पहला केस स्टडी हमारे पास क्या रहेगा, यहां पर ग्रीनलैंड क्राइसिस देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब इसके अंदर देखा जाए ग्रीनलैंड क्राइसिस की बात किया, प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन ओपनली डिस्कस्ड एक्वायर ग्रीनलैंड डेंस टेरिटरी पार्ट ऑफ नेटो मेंबर स्टेट अप्लाई इम्पॉसिबल मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट अ फेलो अलायंस मेंबर। ठीक है, अब यूरोपियन लीडर्स और थ्रेटेंड फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल डिफेंस। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये जो बेसिकली यहां पर ट्रंप जो ये बात कर रहा है, ये तो खुला जो है वो कहने का जो प्रिंसिपल है उसको यहां पर थ्रेटन किया जा रहा है, ये चीज है यहां पर। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जब टैरिफ का यहां पर वार्न किया गया 8 कंट्रीज को, जिसके अंदर आपका जर्मनी भी है, आपका सारा फ्रांस भी नजर आता है, डेनमार्क नजर आता है, तो इस तरह मिलाकर 8 कंट्रीज बनते हैं जिनको यहां पर क्या करना पड़ेगा, टैरिफ का सामना करना पड़ेगा यूएसए की तरफ से, है ना। एक चीज तो हमें यहां पर यह नजर आ गई। उसके बाद यह कहा जाता है कि जो इंटरनल हमें अलायंस के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ग्रीक और टर्की के दरमियान में हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है और दोनों जो है वो नेटो के मेंबर है, और यहां पर टर्की जो है सेकंड लार्जेस्ट हमें नजर आता है मेंबर। ठीक है, नेटो के अंदर यह चीज है। उसके बाद अगर बात की जाए अब रशिया और यूक्रेन के अंदर जो वॉर चल रही है दोस्तों, अब कुछ जो है जो कंट्री ये चाहते हैं कि ये वॉर यहां पर जो है वो होनी चाहिए या डेटरेंस होनी चाहिए, जिसके अंदर आपके बेल्टिक स्टेट है, पोलैंड है आपका। ठीक है, यहां पर बात की जाए, ठीक है, हमारे पास यहां पर कौन से आते हैं नजर, सबसे पहले अगर देखा जाए कौन फेवर कर रहा है इस चीज को यहां पर, तो यूनाइटेड स्टेट्स है, पोलैंड है और बेल्टिक स्टेट्स हैं, वो बेसिकली फोर्सफुल डेटरेंस होनी चाहिए। लेकिन कुछ यहां पर जो हमें जर्मनी और सदर्न यूरोपियन कंट्रीज क्या कहते हैं कि डिप्लोमेटिक रेस्ट्रेंट होना चाहिए, यहां पर डी एस्केलेशन होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या हो रहा है कि कुछ नाटो के अलायंस ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर यहां पर डी एस्केलेशन होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ाना चाहिए, है ना। लेकिन यहां पर यूएसए और बेल्टिक स्टेट और पोलैंड क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई यहां पर फोर्सफुल जो है यहां पर डेटरेंस होनी चाहिए। एक चीज ये हमें नजर आती है यहां पर। फिर क्या होता है कि दोस्तों यहां पर ट्रंप की जो डोनरो डॉक्ट्रिन है, यहां पर रीजनल एक्सपेंशन की बात कर रहा है। अब ये उसने जो है वो बोला है कि यहां पर ग्लोबल पावर जिस तरह हमारे जो के आ रही हैं, तो यहां पर यह खदशा है वो कहीं अमेरिकन की किसी स्टेट को आकर जो है क्या करें, इंटरफेरेंस ना करें या उसको कंट्रोल ना करें, जिस तरह हमें वेनेजुला के अंदर नजर आता है सोशलिज्म। तो इसीलिए फिर उसने यहां पर कंट्रोल किया, निकोलस मदुरो को यहां पर अरेस्ट किया। ठीक है, अब इसके पीछे और भी बहुत सारी ऑयल रिजर्व्स हैं या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल नजर आता है हमें, रेयर अर्थ मिनरल्स नजर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ कि यहां पर फिर जो है वो कह ले कि यूएसए ने मजीद ये कहा कि फर्दर के ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हम जो है फर्दर रीजनल एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ये एक नेशनल सिक्योरिटी है अमेरिका की। ठीक है, अब जो अमेरिका की पॉलिसी हमें नजर आती है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पॉलिसी, उसके अंदर है ये है कि अमेरिका फर्स्ट, और उसके बाद अगर बोला जाए तो यहां पर कहा जाता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अब ये चीज यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं कि ये तो यूनिलैटरलिज्म है, ये तो सारी डिसीजन मेकिंग उनके पास है, तो अब हम जो है यहां पर क्या करें,
है ना। नेटो के जहां कहीं पे भी ऑपरेशन हो रहे हैं, अब यहां पर हर ऑपरेशन के अंदर जो है यूएसए के इंटरेस्ट नजर आते हैं, लेकिन वहां पर अगर किसी स्टेट के अंदर ऑपरेशन किया जाता है तो यूरोपियन कंट्रीज के उस स्टेट के साथ रिलेशंस है ना, उसके भी उसके साथ जो रिलेशंस है, तो इस वजह से फिर क्या होता है कि यहां पर इनके दरमियान में हमें टेंशन एस्केलेट होते हुए दोस्तों नजर आती है ना। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से फिर क्या हो रहा है इनके दरमियान में जो है, ये एग्जांपल हम ले सकते हैं, इराक की एग्जांपल ले सकते हैं कि विदाउट कंसेंसस से यहां पर जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया दोस्तों, है ना, ये चीज भी हमें नजर आती है। तो इस तरह अगर बोला जाए तो हमारे पास अगर देखा जाए अफगानिस्तान के अंदर जो यहां पर फर्स्ट टाइम आर्टिकल 5 को जो है यहां पर सामने रखते हुए बेसिकली ऑपरेशन लॉन्च किया गया, है ना, जिसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी से ट्रूप्स वो भी थे। अकॉर्डिंग टू केयर स्टारमर, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि 457 जो है यहां पर ब्रिटिशर जो है यहां पर जो है वो मारे गए अफगानिस्तान के अंदर, ये चीज भी हमें यहां पर देखने को मिलती है। अब यहां पर यूरोपियन डायलेमा की अगर बात की जाए तो मैं पहले भी कहा है कि यहां पर डेनमार्क प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, यूएसए एग्रेशन अगेंस्ट नेटो अलाई, stop everything including NATO, yet many European nations remain publicly silent and caught between condemning American unpredictability and maintaining reliance on USA military support। अब हो क्या रहा, एक और चीज भी है, अब यूएसए यह कहता है कि हमने कोल्ड वार का इरा हो चाहे पोस्ट कोल्ड वार का इरा, है ना, हमने हमेशा जो है यहां पर यूरोपियन कंट्रीज को यहां पर प्रोटेक्ट किया है ना। तो अब वो क्या कर रहा है कि यहां पर मैं पहले भी कहता हूं कि वो यही कह रहा है कि वो अपने एहसानों का बदला लेना चाहता है, और उसके एवज वो क्या कर रहा है कि ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल चाहिए मुझे, और वो मेरी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, इसलिए मुझे चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, ये चीज है यहां पर। लेकिन हो क्या रहा है कि जो डेनमार्क है, जो बेसिकली जो उनके मैटी फ्रेडरिक्सन हमें नजर आती है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो बेसिकली इस चीज को यहां पर क्रिटिसाइज करते हैं और यहां तक भी कहती है कि नेटो के रूल्स के अगेंस्ट है अगर आप किसी के मेंबर्स अलायंस के साथ अगर आप कह ले कि इस तरह का बिहेव कर रहे, है ना, ये प्रिंसिपल्स को थ्रेटन करने की जो है वो कोशिश की जा रही। तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो यहां पर केयर स्टारमर से लेकर और जितने भी हमें यहां पर पोलैंड के मिनिस्टर्स और यहां पर जितने भी नजर आ रहे हैं वो सब यहां पर क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जर्मनी की तरफ से यहां पर कुछ ट्रूप्स यहां पर जो है वो कह ले कि ग्रीनलैंड के ऊपर भेजे गए, नेटो के कुछ ट्रूप्स यहां पर भेजे गए ताकि यहां पर यूएसए को डिफेंड किया जा सके। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो एक ग्लोबल पावर को किस तरह चैलेंज किया जा सकता है ना। ये वो नहीं है कि आप सन 1900 के अंदर जब आप जितने भी ये 8 यूरोपियन कंट्रीज मिलकर 60,000 ट्रूप्स के साथ चाइना के ऊपर इन्होंने अटैक किया था दोस्तों, है ना, उस वक्त चाइना वीक स्टेट थी, है ना, उस वक्त। अब जो है यहां पर सामने उनके जो है ग्लोबल पावर है, तो उसके सामने वो कैसे जो है वो कर सकते हैं। तो फिर जो है यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि वो ट्रूप्स जो थे यहां पर जर्मनी के वो फिर वापस यहां पर बुलाए गए, है ना। फिर क्या होता है कि यहां पर हमें दोस्तों देखने को मिलती है इनके दरमियान में यहां पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहां पर हमें देखने को मिलती है, यहां पर मीटिंग होती है यहां पर स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि काफी क्रिटिसाइज किया जाता है जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दोस्तों, है ना। लेकिन यहां पर एक और चीज इंटरेस्टिंग ये है दोस्तों कि जो ट्रंप की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जितना भी मैंने वार्न किया था टैरिफ्स को लेकर वो सारी चीजें यहां पर खत्म हुई, लेकिन नाटो के दरमियान में और यूएसए के दरमियान में ग्रीनलैंड को लेकर यहां पर डील हो रही है। लेकिन इसी चीज को यहां पर डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि यहां पर जो है वो नाटो कौन होता है भाई, डिसीजन लेने वाला, है ना, टेरिटरी मेरी है, डिसीजन मुझे लेना है, ठीक है। नाटो का लाइस यहां पर डिसीजन ले रहा है, तो यहां पर हमें क्या आता है, ट्रंप और नाटो के दरमियान में निगोशिएशंस हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें नेक्स्ट हमारे पास है इंपोर्टेंट है दोस्तों यहां पर यूएसए पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी की अगर बात की जाए, है ना, तो इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले ट्रंप रिपीटेड थ्रेट्स ऑफ टैरिफ्स अगेंस्ट यूरोपियन नेशंस, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो बार बार जो यूरोपियन कंट्रीज को क्या करा है, टैरिफ्स की यहां पर धमकी दी जा रही है कि मैं टैरिफ्स यहां पर जो लगा दूंगा अगर आप ग्रीनलैंड को नहीं देते तो, ठीक है। उसके बाद पब्लिक क्रिटिसिज्म नेटो मेंबर्स डिफेंस स्पेंडिंग कमिटमेंट्स कंट्रोवर्शियल डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग प्यूटन टू प्रपोज्ड अ बोर्ड ऑफ पीस, यहां पर हमें देखने को मिलता है। अब एक और यहां पर देखने को मिला बोर्ड ऑफ पीस। अब बोर्ड ऑफ पीस के अंदर क्या होता है कि जब नाटो अलायंस के जितने भी उनको पता चलता है कि यूएसए जो है हमारे खिलाफ ये काम कर रहा है, टैरिफ लगाने की बात करता है,
अपने यूनिलैटरलिज्म के ऊपर फोकस किया हुआ है ना। न्यू इरा प्रोटेक्शनिज्म देखने को मिल रहा है, इरा ऑफ रिवाइवल, हमें रिवाइवल ऑफ सॉरी देखने को मिल रहा है, कॉलोनियलिज्म, है ना। तो यहां पर यूरोपियन कंट्रीज ये समझ रहा है कि ट्रंप क्या कर रहा है, टोटली यूरोपियन जो है वो स्टेट्स के अगेंस्ट है, क्योंकि ट्रंप के अगर यहां पर स्टेटमेंट्स वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू यूरोपियन नेशंस कि ट्रंप बार बार जो है नेटो अलायंस को यहां पर क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं कि या तो ये तो ना तो अलायंस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं जो इनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है, लेकिन अलायंस ये कह रहा है कि हम हर जगह पर यहां पर कंट्रीब्यूट करते रहे, लेकिन यूएसए अपने नेशनल इंटरेस्ट की खातिर जो हमेशा नेटो को यहां पर यूज करता रहा। ये चीज उनका यहां पर ब्लेम नजर आती है। लेकिन लीगली अगर स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल रियलिटी की बात की जाए ना यहां पर, तो सबसे पहले डिस्पाइट माउंटेन टेंशन, जितनी मर्जी यहां पर टेंशन एस्केलेट हो जाए, यूएसए नेटो का मेंबर है और रहेगा। एक चीज तो यह है। अब इसको क्या है कि कांग्रेचुलर लेजिस्लेशन रिक्वायर सुपर मेजोरिटी अप्रूवल फॉर विदड्रॉल। यहां पर अगर किसी ने विदड्रॉ करना है ना तो उसको सुपर यहां पर क्या चाहिए, मेजोरिटी अप्रूवल चाहिए यहां पर फ्रेंड्स विदड्रॉ कर लिए। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहां पर टेंशन जितनी मर्जी एस्केलेट हो जाए, लेकिन यहां पर नेटो ब्रोक नहीं होगा, नेटो यहां पर नहीं टूटेगी, नेटो फ्रेगमेंटेशन की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हाउ एवर परसिस्टेंट पॉलिटिकल स्ट्रेंथ्स, wavering commitments raise profound questions about alliance future operational effectiveness। अब यह बात की जा सकती है कि फ्यूचर में कहीं पे भी अगर कोई ऑपरेशन यहां पर कह ले के स्टार्ट करना है तो यहां पर फिर जो है यहां पर दिक्कत आ सकती है, यहां पर इश्यूज एस्केलेट हो सकता है कि नेटो अलायंस हो सकता है कहीं पे एग्री हो किसी जगह पे जहां पे हमें यहां पर कह ले कि यूएसए के नेशनल इंटरेस्ट नजर आते हैं, यूरोपियन नेशंस के नहीं है, तो वो हो सकता है कि यहां पर इस चीज को लेकर इनके दरमियान में यहां पर जो है वो तजाद जो है एक हमें देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।